गुड इवनिंग बच्चों। ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम मेरा ये वीडियो आधा ही रह गया था क्वेश्चन आंसर का, तो हम इसको वहीं से कंटिन्यू करेंगे। ओके, हम कहाँ पे थे? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन रिफ्लेक्ट द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप और ऑर्गेनिज्म। यस, दिस इज़ ट्रू। क्लासिफिकेशन एकमात्र ऐसा सिग्नल है और एक नेटवर्क है जिसके थ्रू हम पूरी एवोल्यूशनरी थ्योरी को समझ सकते हैं। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, फॉर एग्जांपल आप ये डायग्राम देखो। फाइलोजेनेटिक ट्री, ये जेनेटिक ट्री हमारी तब से चली आ रही है जब हमारे अर्थ पे डायनासोर वगैरह हुआ करते थे, और माना जाता है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ वहीं से स्टार्ट हुई है जहाँ से हमारी अर्थ बनी है। कंस्ट्रक्शन ऑफ फाइलोजेनेटिक ट्री बेस्ड ऑन द शेयर कैरेक्टरिस्टिक फीचर। शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये कहाँ से आए? ये हमारे आते हैं कंट्रास्टिंग फाइलोजेनेटिक एंड जीनोटाइप। अब फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या होते हैं? जो जीनोटाइप जो किसी भी एनिमल में या प्लांट में जो कैरेक्टर आप ईजिली देख पाते हो, जैसे पत्तियों का रंग, फूलों का रंग, उनकी लंबाई, उनकी चौड़ाई, या उनका छोटा होना, मोटा होना, ये जो भी चीज़ें आप देखते हो ये क्या कहलाते हैं? हमारे फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर होते हैं। और जीनोटाइप क्या होते हैं? जो डीएनए के थ्रू आता है। जैसे बोला जाता है कि ये जेनेटिक है, आई का कलर, नोज़ की स्ट्रक्चर, ईयर का स्ट्रक्चर, हेयर, हमारे जो हेयर किसी के कर्ली होते हैं, किसी के स्ट्रेट होते हैं, आई बॉल का कलर, ये सब हमारा क्या होता है? जीनोटिपिक होता है, जो डीएनए से आता है। तो यही हमारा कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इसी को फाइलोजेनेटिक ट्री बोलते हैं, जिससे हमें क्लासिफिकेशन के बारे में पता चलता है। अब ब्रांचिंग ऑफ फाइलोजेनेटिक रिप्रेजेंटिंग टाइमिंग ऑफ डाइवर्जेंस। अब यहाँ पे डाइवर्जेंट होते हैं और कन्वर्जेंट दो कैरेक्टर होते हैं जो क्लासिफिकेशन को क्लियरली डिफाइन करते हैं। और यहाँ पे टाइमिंग का क्या मतलब है? टाइमिंग का ये मतलब है, जब ओरिजिन ऑफ लाइफ हुई है तो वहाँ पर एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ है, तो प्री कैम्बियम के एरा, सीनोजेइक एरा, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि प्रिमिटिव लाइफ जहाँ से स्टार्ट हुई है वहाँ से अर्थ पे किस तरह से चेंजेस आए, कितना टाइम बीता। जैसे 1000 साल पुराने मिस्र की सभ्यता, हज़ारों साल पुरानी हड़प्पा की सभ्यता, तो वहाँ से हमको एविडेंस मिले हैं क्योंकि वो पहले थे। तो ये हमारा टाइम पीरियड, इसी को एरा बोलते हैं, जो एक जनरेशन ने ख़त्म किया होता है। लेंथ ऑफ द ब्रांच। अब ये ब्रांच जैसे जैसे बढ़ती जाती है फाइलोजेनेटिक और जेनेटिक कैरेक्टर के साथ, वो हमारी क्या कहलाती है? लेंथ कहलाती है। ओके, कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज बाय द वेटिकर। इसमें हमारे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया, प्लांटी एंड बैक्टीरिया, ये सब आते हैं, जो हमारे क्या है? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, और उसको किसने दिया था? वेटिकर ने। फंजाई कैन लाइव सिम्बायोटिकली एसोसिएशन ऑन रूट एंड विद द रूट ऑफ हायर प्लांट। यस, दिस इज़ ट्रू। जो हमारी फंगस होती हैं वो क्या होती हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पी के प्लांट, पी समझ रहे हो आप? जैसे मटर के जो प्लांट होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सिम्बायोटिक कहलाते हैं। सिम्बायोटिक में हमारा लाइकेन और माइकोराइजा भी आता है। ये एल्गी और फंगस के बीच का एसोसिएशन है। ये क्या करता है? ये इनमें पिगमेंट्स भी होते हैं, क्लोरोफिल भी होते हैं। पिगमेंट की वजह से ये ऑटोट्रॉप बन जाते हैं, और क्लोरोफिल पिगमेंट्स की वजह से हेट्रोट्रॉप, और क्लोरोफिल की वजह से ऑटोट्रॉप बन जाते हैं। उसके अलावा हमारी जो हमारे साइकस हैं, साइकस रेवोलूटा, रिक्सिया, मर्केंसिया, ये सब जो प्लांट होते हैं, इनकी रूट में रूट नोड्यूल बनते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। और ये किसकी वजह से होता है? सिम्बायोटिक बैक्टीरिया की वजह से। राइजोबैक्टर, एजोबैक्टर, ये क्या काम करते हैं? फ्री नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। फिर साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो रिफर टू एज साइनोबैक्टीरिया। पहले आप डायग्राम देखो। दिस इज BGA।
ये क्या होते हैं, गुड सोर्स। ये जो बाउल में आपको दिख रहा है ये क्या है, आपके क्लोरोफिल है। दिस इज गुड सोर्स ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट। रिसर्च में पाया गया है ये क्या होते हैं, टॉक्सिक ब्लू ग्रीन एल्गल ब्लूम होते हैं जो एक बेड लाइक अपीयरेंस बनाते हैं किसी भी पॉन्ड में या रिवर में। तो ये क्या कहलाते हैं, ये सीवेज एंड फर्टिलाइज़र का काम करते हैं। आपको शायद नहीं पता होगा, साइनोबैक्टीरिया का यूज़ मोस्टली आपकी राइस में जो सीरियल्स होती हैं जैसे चावल है उसकी खेती की को और फर्टाइल करने के लिए बीजीए का यूज़ होता है। वॉमिटिंग, हेडेक, इज़र, ये सारी डिजीज़ेज़ इनसे हो सकती हैं अगर इनका इन्फेक्टेड पानी हम पीते हैं। तो ये हमारे लिए तो हार्मफुल है, बट एज अ सोर्स ऑफ क्लोरोफिल बहुत ही बेनिफिशियल है और प्लांट्स की खेती के लिए, फार्मिंग के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम आएंगे, ड्यूट्रोमाइसिटीज रिप्रोड्यूस ओनली बाय एसेक्सुअल स्पोर्स। यस, ड्यूट्रोमाइसिटीज फंजाई होती हैं। ड्यूट्रो का मतलब ही होता है डबल लेयर, जिसको हम कोनिडिया भी कहते हैं। कोनिडियोस्पोर का बनना ड्यूट्रोमाइसिटीज में होता है। ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हो यहाँ पे, ये जो वाइट कलर के स्पोर्स बीड लाइक अपीयरेंस दिख रहे हैं ये क्या है, कोनिडिया है। दिस इज अ प्लूरल कोनिडिया, ये सिंगल कोनिडिया है। टर्म एज एसेक्सुअल, ये एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास का। जैसे आपने देखा है बैक्टीरिया होते हैं, अमीबा होता है, पैरामीशियम होता है, उसी तरह से क्लेमाइडोमोनास होते हैं जिनमें क्लेमाइडोस्पोर बनते हैं और उनका शेप कुछ इस तरीके से होता है। उसके बाद कैंडिडा शेप, कैंडिडा से ही बना है कोनिडिया। ये ग्रीक वर्ड है, लैटिन वर्ड में भी इसका यूज़ होता है। ये हमारे डिफरेंट टाइप के 7 ये स्पोर्स हैं, एम्ब्रियो, हेलियो, डिक्टियोस्पोर, स्केलरोस्पोर, फ्रैग्मोस्पोर, स्ट्रेटोफोर्स, डिडनियोफोर्स। उसके बाद ये हमारा स्पोर्स का स्ट्रक्चर है। दिस इज़ द स्पोर। इस तरीके से जब फंगस को हम कट करते हैं, ये आपको इतना बड़ा नहीं दिखेगा, ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, हाई मैग्नीफिकेशन से देखा गया है। ये बहुत माइन्यूट होते हैं, इतने माइन्यूट कि आपको नहीं दिखते। आपने ब्रेड पे मोल्ड लगते हुए देखा होगा फंगस, या आपके अचार रखे हुए हैं या स्वीट डिश रखी हुई हैं, उनमें जब फंगस लग जाते हैं तो वो कैसे होता है, फिलामेंटस होता है, थ्रेड लाइक होते हैं। तो उसमें इस तरह के स्पोर्स बनते हैं। ये है कोनिडिया स्पोर। ये ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था, नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन पे आ जाएंगे लास्ट। द नेम ऑफ वायरस वॉज गिवन बाय, नेम ऑफ वायरस गिवन बाय लुवेनहॉक। लुवेनहॉक ने वायरस की सबसे पहले खोज की थी लिविंग सेल्स में, जो आपकी आई थी टोबैको से। टोबैको के एक्सट्रैक्ट को जब उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो उसमें कुछ मूवमेंट करती हुई सेल्स दिखी और जिनको बाद में पता चला कि ये वायरस हैं और ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक होती हैं। वायरस पे, बैक्टीरियोफेज पे मैं अलग आपको एक लेक्चर दूंगी। ओके, थैंक यू।